जी सतनाम बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय। दर्शकों, मैं मित्र सेन एक बार फिर आपके बीच नई जानकारी के साथ हाजिर हुआ हूँ। और ये सतगुरु रविदास महाराज जी के ऐतिहासिक स्थानों में से एक है। बहुत दुर्लभ स्थान है ये। शिरोमणि श्री गुरु रविदास मंदिर चकहकीम फगवाड़ा जीटी रोड पर एक विशालकाय सतगुरु रविदास महाराज जी का टेंपल बन रहा है। और वास्तव में ये गिने चुने मंदिरों में से एक है। मतलब हाईवे के ऊपर इतना बड़ा विशालकाय गुरुघर, और पीछे 7 मंजिला आप दरबार देख रहे होंगे पीछे। और ये बहुत अच्छा, मतलब जब आदमी दर्शन करता है तो उसे लगता है वास्तव में गुरुघर है। तो यहाँ जो शिरोमणि श्री गुरु रविदास मंदिर कमेटी है, उनका बहुत सराहनीय प्रयास है। और बहुत बहुत धन्यवाद उस कमेटी का जो इसके लिए, इसको सजाने संवारने के लिए प्रयास कर रही है। बहुत विशालकाय उन्होंने मंदिर बनाया है। वास्तव में ये ऐसे स्थानों पर हाईवे और जीटी रोड के ऊपर इतना बड़ा टेंपल बनाना बड़ी बात है। और धन्यवाद उन लोगों का भी जो लोग इसमें अपना सहयोग दे रहे हैं, क्योंकि ये सब जो कार्य होते हैं ना, इतने विशालकाय कार्य, तो वो सब समाज के सहयोग से बनते हैं और दान पुण्य के ऊपर ही चलता है सब काम। तो ये बड़े अच्छे कामों में से एक है कि गुरु रविदास जी के ऐतिहासिक स्थली पर गुरु जी का इतना विशालकाय मंदिर बनाया जा रहा है। ऐसा कहते हैं कि जब गुरु रविदास महाराज जी खुरालगढ़ से पाकिस्तान के लिए चले थे तो यहाँ उन्होंने कुछ समय विश्राम किया था। और प्रबंधन कमेटी का कहना है कि 72 दिन गुरु जी इधर रुके थे। तो उस कारण उनकी याद में, उनकी स्मृति में, और वो यहाँ से गुजर के जो है पाकिस्तान गए थे चल कर के, तो इसलिए उनके यहाँ चरण पड़े हैं। वो एक संतों का श्लोक है, संत गति जल में एक लाई इनकी विहंगम चाल, जहाँ जहाँ इनके चरण पड़े वहाँ वहाँ होत निहाल। तो गुरु जी के जहाँ चरण पड़े वहाँ वास्तव में निहाल है। जैसे बादलों का पानी कहीं गिर जाए तो हरी भरी घास उगाती है, और संतों के चरण कहीं पड़ जाएं, कितनी वीरान बंजर जगह, वहाँ भी मेले लगने लगते हैं, वहाँ भी परमार्थ पुरुषार्थ के कार्य होने लगते हैं। तो ऐसे ये स्थान है शिरोमणि श्री गुरु रविदास मंदिर, जीटी रोड, चकहकीम फगवाड़ा। फगवाड़ा एक बहुत पंजाब की प्रसिद्ध भूमि है, प्रसिद्ध स्थान है। तो ऐसे ही ये गुरु रविदास महाराज जी का जो मंदिर आप देख रहे हैं बहुत विशालकाय है। और ये जो पीछे आप देख रहे हैं आगे बड़े बड़े भवन है, पीछे इसका यहाँ गुरु रविदास महाराज जी का सरोवर बनेगा, उसका भी काम चल रहा है बहुत तेज़ी से। तो यहाँ की कमेटी का कहना है कि इनका लक्ष्य है कि इनका प्रयास है गुरु महाराज काम कराएं कि 2027 तक ये जो सौंदर्यीकरण का कार्य है, जो कार्य चल रहा है, वो पूरा हो जाए। तो वास्तव में ही गुरु जी का एक विशालकाय मंदिर देखने को मिलेगा पूरी दुनिया भर में। ये एक अपनी छवि को बखेरता हुआ अपनी सुंदरता से लोगों का मन आकर्षण का केंद्र बनेगा। और ऐसा भी यहाँ बताते हैं कि यहाँ भारत क्या देश दुनिया में जितनी भी गुरु रविदास महाराज जी की जयंतियाँ निकलती हैं कि यहाँ सबसे ज़्यादा संख्या के अनुपात जो है भीड़ होती है। यहाँ लाखों की संख्या में, कि ये जो रोड है आप देख रहे हैं, ये जीटी रोड है, ये 8-9 घंटे के लिए ब्लॉक हो जाता है। मतलब इतनी यहाँ भीड़ होती है। तो ये कमेटी ने बताया है कि यहाँ सबसे बड़ी शोभा यात्रा गुरु रविदास महाराज जी की जयंती पर यही निकाली जाती है। तो कभी अवसर लगेगा तो हम भी गुरु जी की जयंती देखने वहाँ जाएंगे। लेकिन मंदिर को देख करके ही मुझे बहुत अच्छा लगा। वास्तव में मंदिर जिसे कह देते हैं उस तरह का गुरुघर ये बन रहा है। ये यहाँ हाईवे से प्रवेश द्वार है गुरु जी महाराज का। और ओम नमो गुरु रविदास, आपके चरण कमल की आस की जो दुख पाप का नाश। तो ऐसे गुरु रविदास महाराज जी हैं जिनको बंदगी करने से करोड़ों पाप दूर हो जाते हैं, जिनके मार्ग पर चलने के बाद आदमी मोक्ष की प्राप्ति कर जाता है। तो उनको आज करोड़ों अरबों लोग मानते हैं, उनमें बहुत आस्था रखते हैं, क्योंकि गुरु रविदास जी के जो संदेश हैं वो सर्वजन के लिए हैं, जनमानव के लिए हैं और मानव कल्याणकारी हैं। किसी विशेष जाति समुदाय के लिए नहीं, सब के लिए। उनकी बहुत सुंदर पंक्ति है, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसें रैदास रहें प्रसन्न। तो वो उन्होंने जो कल्पना की है, जो वो संदेश में कहा है अपने मैसेज में
कि मैं ऐसा राज चाहता हूँ जहाँ सभी को अन्न जल मिले, रोटी कपड़ा मकान मिले। सबके लिए मंगल कामनाएं करने वाले गुरु, सबके भला चाहने वाले सतगुरु, सबके को आशीर्वाद देने वाले गुरु के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। ओम नमो गुरु रविदास, आपके चरण कमल की आस। तो आपके ही चरण कमलों की आस है, ऐसे सतगुरु रविदास महाराज जी हैं। तो ये बहुत सुंदर मंदिर है और महाराज जी का ये अंदर प्रवेश करने के बाद ही गुरु जी का एक दरबार बनाया हुआ है, जहाँ लोग जब जाते हैं काम धंधे के लिए तो यहाँ बंदगी करते हैं। तो ये ऐसे सतगुरु हैं जिनको संत भी शीश नवाते हैं। संत उतारे आरती देव शिरोमणि हैं। तो आप ऐसे शिरोमणि हैं, आप ऐसे देवों के भी महादेव हैं जिनकी आरती उतारते हैं गुरु देव। आपकी कृपा से सब कार्य सफल हो जाते हैं। तो आप ऐसे सतगुरु हैं जो आज पता नहीं कितने भूले भटके जीवों को आपने उनका जीवन सफल बनाया है, बहुत अच्छा रास्ता दिखाया है गुरुदेव के। अब हम आपको अंदर लेकर के चलते हैं और गुरु जी के मंदिर के बारे में आपको दिखाते हैं। चलो जी, ये हम सीढ़ियों में प्रवेश कर गए हैं जो प्रमुख द्वार से अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं। गुरु घर की तरफ हम बढ़ते चले हैं और आप देख सकते हैं कि साइडों में ही दो बहुत बड़े बड़े हॉल बनाए गए हैं इन्होंने ना, काफ़ी बड़े, ताकि लोग यहाँ बैठ सकें, मीटिंग कर सकें, चर्चा कर सकें, या कोई शादी समारोह किसी प्रकार का आयोजन, पाठ कीर्तन सत्संग वगैरह, ये संगत सुविधा वास्ते इतने बड़े बड़े गुरु घर वगैरह सब बनाए जाते हैं। लोगों के लिए ही ये सब प्रबंध किया जाता है, तो अच्छी बात है। और क्योंकि बिना पैसे के कुछ नहीं होता, जब कमेटी अच्छा काम कर रही है, लोग इनका अच्छा सहयोग कर रहे हैं, और जैसे तैसे समाज के सहयोग से ही सब कार्य किए जाते हैं। ये मंदिर का सरोवर बनेगा और सरोवर के साथ साथ वहाँ हौली हौली निर्माण कार्य चल रहा है। तो लेकिन इनका लक्ष्य है कि 2027 तक गुरु महाराज जी का 650वां गुरुपुरब आ रहा है, कि यहाँ का जो सारा ये काम है वह इनका गुरु महाराज जी का वो पूरा हो जाए। ये मुख्य इन्होंने मंदिर बनाया हुआ है जिसकी काफ़ी हाइट है। और आपने एक वो भजन भी सुना होगा, पंजाबी सिंगरों के द्वारा गाया हुआ है कि चक हकीम विच डेरा बनिया, मेरे सतगुरु जी तेरा बनिया, सोना गुरु घर तेरा बनिया, एक बारी आके दर्श दिखाए गुरु जी एक बारी। बहुत अच्छा भजन है, इसके ऊपर बना हुआ है और वास्तव में ही ये गिने चुने मंदिरों में से एक है। बहुत विशाल का है, हाईवे के ऊपर इतना बड़ा विशाल का है गुरु घर बनना, मंदिर बनना बड़ी बात है, बहुत बड़ा सहयोग है। करोड़ों रुपए की लागत से इसको सजाया संवारा जा रहा है। बहुत खुशी की बात है कि जब ये बनकर तैयार हो जाएगा, समाज में पूरे देश के नहीं विदेशों में भी इसकी चर्चा है, अभी भी बनी हुई है, क्योंकि इसको इस तरह से इन्होंने स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया हुआ है। बहुत सुंदर लगता है दूर से देखने पर ही। और ये बड़े बड़े हॉल बनाए गए हैं, एक तरह से हॉल क्या पूरे भवन हैं, बहुत बड़े बड़े, इनमें हज़ारों लोग जो हैं अंदर बैठ सकते हैं, इतनी इनकी क्षमता है। और काफ़ी जो है मोटे मोटे पिलर डाल के अभी सीलिंग वगैरह का इन्होंने कार्य ये चल रहा है, तो इसको सौंदर्यीकरण चल रहा है। बड़ी अच्छी खुशी बात है कि गुरु जी महाराज का विशालकाय मंदिर आपको देखने को मिल रहा है। तो ऐसे ऐसे मंदिर आने वाले समय में धीरे धीरे प्रचार बढ़ रहा है, गुरु जी का सपना साकार हो रहा है। सभी को सतनाम बोलिए, सतगुरु रविदास महाराज की जय। आदरणीय दर्शकों, चमार बुलेटिन यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज मैं पंजाब दौरे पर हूँ, तो एक नेशनल हाईवे पर बहुत अच्छा गुरु घर महाराज गुरु रविदास जी महाराज का देखने को मिला है। तो यहाँ के जो प्रबंधन कमेटी के कुछ अभी बताएंगे आपको। तो मैं एक भव्य गुरु घर का दर्शन किया हूँ, महाराज जी का बड़ा मन को शांति मिलती है गुरु घर में जा कर के। तो भाई साहब बताएंगे कि इसकी उपमा सोशल मीडिया के ऊपर हमें देखने को मिला है। मैं वेस्ट यूपी मुजफ्फरनगर से आया हूँ, तो और भी बहुत सारे संत भी आए हैं दर्शन करने के लिए गुरु घर का। जी सर, आपका अपना परिचय और अपना। सबसे पहले आप सभी को जय गुरुदेव जी। मैं यश वर्ना, जहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट
के तौर पर सेवा कर रहा हूँ। जी आप पहुँचे हैं श्रोमणी श्री गुरु रविदास मंदिर, जीटी रोड, चक हकीम फगवाड़ा। जी ये इतिहास सतगुरु रविदास महाराज जी से जुड़ा है। सतगुरु रविदास जी महाराज खुरालगढ़ से होते हुए जब उन्होंने चूड़काना पाकिस्तान जाना था, तो जहाँ पर चक हकीम में वो 72 दिन रुके थे। अच्छा 72 दिन रुककर संगतों जितनी भी संगत थी उन्हें बानी के साथ जोड़ा और सांझी वालता का उपदेश दिया, और जहाँ के जो लोग थे उनके पैरोकार बने, और उन्हीं की याद में जो भव्य मंदिर जो बन रहा है। अच्छा, यहाँ कोई ट्रस्ट है, प्रबंधन कमेटी, कैसे इसको व्यवस्था, कैसे इतना बड़ा मैनेजमेंट, इतना खर्चा और ये भव्य रूप से बनाया जा रहा है, कैसे चलता है गुरुघर जो है? बिल्कुल जी, ये जहाँ पर प्रबंधक कमेटी है, श्रोमणी गुरु रविदास मंदिर प्रबंधक कमेटी जो रजिस्टर्ड है, जी। और इस गुरुघर के तकरीबन 11.5 खेत ज़मीन है। अच्छा, और वो जो कितना होता है, मतलब बीघा या किला कैसे बोलते हैं? जहाँ किला बोलते किला हैं, कितना किला है, मतलब 11.5 खेत। 11.5। और जो ज़मीन है वे जे श्रोमणी गुरु रविदास जी महाराज जी के नाम है। कितना समय हो गया गुरु घर को यहाँ इस तरह चलते हुए? जहाँ से तकरीबन गुरु घर को जो ज़मीन मतलब थी, जो इनके पहले यहाँ संत थे या जिसने सेवा दी है उनके थोड़े से ये तकरीबन 60-70 साल से ये चल रहा है। तो अपने संत भी यहाँ निवास किया है, उनके बाद किसी महंत ने, प्रबंधक ने? जहाँ पर प्रबंधक कमेटी ही जो कार्यकार संभाल रही है, और कोई संत वगैरह जहाँ हो रहे ऐसे नहीं है जहाँ पर। अच्छा, प्रबंधक कमेटी ही व्यवस्था करती है। तो गुरुपर्व वगैरह मनाते हैं, कुछ समागम, संत सम्मेलन वगैरह? जो सतगुरु रविदास जी का महाराज जी का प्रकाश दिवस है वो मनाया जाता है, और उनका ज्योति ज्योत दिवस, हाड़ की संक्रांत जो जून महीने में आती है, तो वो मनाया जाता है। जब जहाँ से गुरु रविदास जी महाराज जी के जन्म उत्सव पर शोभा यात्रा निकाली जाती है, तो पूरे पंजाब में से नहीं, पूरे इंडिया में से सबसे बड़ी शोभा यात्रा है। अच्छा, वो यहीं का दृश्य होता है। जहाँ से जो सामने हाईवे है वो पूरा ब्लॉक हो जाता है 8-9 घंटे के लिए। ये कहाँ जाता है मार्ग जो हाईवे है? जहाँ से फगवाड़ा तकरीबन 4-5 किलोमीटर है। अच्छा। वहाँ तकरीबन 6 किलोमीटर की परिक्रमा करते हुए वापस ये शोभा यात्रा यहाँ से पहुँचती है। लाखों की संख्या में जहाँ श्रद्धालु होते हैं। तो ये जो पीछे क्या दरबार है क्या इस तरह का महाराज जी का? बिल्कुल, गेट के पीछे जो बना हुआ है टेम्पल है? वो टेम्पल है, गुरु रविदास जी महाराज का टेम्पल है। और बाकी जो है वो सभी हाल आप देख रहे हैं उसारी के अधीन है। जी, जरा से यहाँ को आ जाएंगे आप थोड़ा सा यहाँ को। तो ये यशकरण भाई साहब हैं, यहाँ वाइस प्रेसिडेंट हैं और गुरु रविदास महाराज जी के ये प्रचार प्रसार भी करते हैं। और प्रबंधक कमेटी की बहुत अच्छी व्यवस्था लगी, इतना बड़ा ग्राउंड और गुरु जी का इतना भव्य निर्माण, तो अच्छा लगा। तो सहयोग करते हैं संगत क्षेत्र की? बिल्कुल कि जैसे कुछ NRI हैं जहाँ पर जो जहाँ के लोग हैं, लोकल पंजाब के, जिनकी मनोकामना पूरी होती है, वो अपनी श्रद्धा से वो जहाँ पर आते हैं नमस्तक होते हैं। जितना भी जो कार्य चल रहा है वे लोकल संगत और बाहर के NRI वो सहयोग करते हैं, सभी के सहयोग से चल रहा है। अच्छा। और इसके जो मंदिर के चारों तरफ वो सरोवर बनेगा, उसकी शुरुआत भी है। और जो तकरीबन 2027 में हमारा टीचा है मंदिर के पूरे यानी कि 2027 तक का प्रोजेक्ट ये आपने किया हुआ है कि भाई निर्माण हो जाए, सौंदर्यीकरण इसका? 2027 में ये है कि सतगुरु रविदास जी महाराज का 650 साला प्रकाश दिवस है। अच्छा, 650वां प्रकाश दिवस है। उसी को मद्देनजर रखते हुए हम उस गुरुपुरब को बड़ी धूमधाम से पूरे वर्ल्ड की संगत को आदेश दूसरा बेनती करेंगे, संदेश करेंगे कि 2027 का जो सतगुरु रविदास जी महाराज का 650 साल प्रकाश दिवस आ रहा है वो बड़ी धूमधाम से मनाया जाए। अच्छा, तो देखिए सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है, बहुत भव्य और तेज़ी से कार्य चल रहा है। काफ़ी इनके प्रयास से कमेटी जो है यहाँ की बहुत अच्छी है, सच्ची निष्ठा से आए गए अतिथियों का काफ़ी स्वागत करते हैं अच्छे से और बढ़िया से मैनेज करते हैं। और पीछे सरोवर के बारे में भी इन्होंने जानकारी दी ऊपर से वो देखने को, तो पीछे सरोवर बनेगा महाराज जी का, नीचे हॉल बना हुआ है 16,500 स्क्वायर फुट का। कोई सत्संग वगैरह भी करते हैं गुरुपुरब के अलावा भी बीच बीच में? बीच में प्रोग्राम चलते रहते हैं। अच्छा,
संग्राम में चलते हैं, अच्छा पुण्य पर चलते, पूर्णमासी पर चलते हैं जी। और नीचे 16,000 स्क्वायर फुट का हाल लंगर हाल बना हुआ है। अच्छा, बेसमेंट है इसमें अंदर? नहीं, बेसमेंट नहीं है, हॉल है, मतलब हॉल पीछे है, की तरफ। बेसमेंट के तौर पर भी जाना जाता अच्छा है। अच्छा उसमें जब भी समाज के में कोई मुद्दा हो, जैसे अच्छा, SC ST protest एक्ट कुछ भी, 2018 का था, जी। तुगलकाबाद, हकों की आवाज़ जो है कुछ भी हाँ, उठाई वो जाती है। सभी पंजाब से जो कोई जहाँ से कोई भी आवाज़ उठनी हो, सभी जहाँ पर आते हैं, मीटिंग होती है। अच्छा। और गरीब लड़कियाँ जिनकी शादी पर पैलेस कोई- में नहीं कर सकते, हाँ, वो जहाँ पर यहाँ- करते हैं उसे निःशुल्क बहुत हाल बढ़िया। दिया जाता है। अच्छा, देखो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि गुरु रविदास महाराज का दर तो ऐसा दर है जहाँ दरबार में गुरु रविदास जी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए गुरु जाते हैं। रविदास जी महाराज जी का जो शब्द है, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। हम उनकी फिलॉसफी पर चलते हैं, बहुत बढ़िया। उनकी फिलॉसफी पर चलते हुए हमें हमारी कमेटी को जितने प्रबंधक हैं उन्हें शांति महसूस होती है कि हम सतगुरु रविदास जी महाराज की फिलॉसफी पर चलते हुए लोगों की सेवा करते हैं। बहुत बड़ी बात है। तो 100-200 लोग अगर जत्थे में आ जाएं तो यहाँ रुकने ठहरने की पूरी बिल्कुल, सुविधा पूरी है, सुविधा खाने की, रहने की। है। और जहाँ पर किसी धर्म के और की धर्म के लोग जहाँ जाते हैं यात्रा लेके, जैसे अच्छा, कर्नाटका दूसरी- से आते जी। हैं, गुजरात से आते हैं, अच्छा। तेलंगाना से, मध्य प्रदेश से आते हैं, जहाँ वैष्णो देवी, जहाँ हरमंदिर साहब जाते हैं, जहाँ सिख धर्म के लोग हैं, जी। वो जहाँ पर स्टे कर जाते हैं। अच्छा, बड़ी खुशी हुई। और क्या संदेश देना चाहेंगे आप रविदासा समाज को और उसके साथ साथ अन्य समाज को भी, कि गुरु महाराज जी से जुड़ना चाहिए अपने लोगों को, जो अभी- जैसे हमने जितना भी पढ़ा हाँ है, जी। सतगुरु रविदास जी महाराज जी के बरोबर हाँ, किसी ने भी संदेश सांझीवालता का नहीं दिया। जी बिल्कुल। उसके बाद आता है नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। ये दोनों हमारे रहबर हैं। जी। इनकी फिलॉसफी पर चलते हुए अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, उच्च शिक्षा देनी चाहिए और उच्च शिक्षा देकर अच्छी नौकरियां जहाँ बिजनेस पर लगाना चाहिए, जी। ताकि समाज की सेवा हो सके। जी जी जी, बहुत बड़ी, बहुत अच्छा। तो अपना एक बार अपना एड्रेस, यहाँ का लोकेशन और एड्रेस और बता लो। बिल्कुल जी, ये श्रोमणी श्री गुरु रविदास मंदिर जी। चक हकीम फगवाड़ा में पड़ता है। फगवाड़ा से सिर्फ 2 किलोमीटर है जी। जलंधर जाते हुए। और पंजाब में ये ऐतिहासिक मंदिर है श्रोमणी श्री गुरु रविदास मंदिर, जहाँ पर गुरु रविदास जी महाराज 72 दिन रुके थे। जी जी जी। और किसी भी संगत ने दूर से आना हो तो जहाँ नेट पर गूगल पर जाकर सर्च मारकर आ सकते हैं। बहुत बड़ी बात। तो अपना नाम की था? मेरा नाम यश वर्मा। ये भाई साहब थे यशवंत जी, इन्होंने गुरु घर के बारे में हमें जानकारी दी। तो आप जानकारी को साझा करें, अपने लोगों को, परिचित लोगों को बताएं कि बहुत अच्छा गुरु घर है। वास्तव में प्रथम बार यहाँ आगमन हुआ है, बहुत अच्छा लगा, बड़ा मन को शांति मिली। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय। सतनाम।